ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सर मैं आ सकता हूँ? हाँ, ये शीरज अली का केस देखा तुमने? ये सर उनका केस तो नहीं बनता। जो कुछ मिलना है उनकी बहन को नहीं, दूसरी बेगम को मिलेगा। बैठो बैठो। तुम्हारा कहने का मतलब है शमा बेगम को? हाँ। क्या हुआ सर? वकालत में नए हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो। क्यों सर? तलाक हो गया है, दूसरी बेगम से निकाह हुआ है और शिराज साहब का खुद कहना है कि दूसरी बेगम से एक बच्चा भी हुआ है। दूसरी बेगम अस्पताल में है, बीमार है, उसे आने में देर लगी। तो इसी बीच में अगर शाहिदा बेगम दावा दायर कर दे, तलाक, दूसरे निकाह और बच्चे की बात को छुपा लिया जाए, तो क्या जायदाद उनके नाम नहीं हो सकती? इस सूरत में तो हो सकती है। Then proceed on these lines. तुम इन्हीं बेसिस पे केस तैयार करो और जैसे ही शाहिदा बेगम आती हैं हम दावा दायर कर देंगे। हाँ, कुछ ऐसा करना होगा कि कोर्ट फौरन ही फैसला दे दे। सर ये केस बना सकते हैं कि कुछ लोग गैर कानूनी तौर पर जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए कोर्ट जल्द फैसला सुनाए। एग्जैक्टली। ओके। लेकिन सर अगर इस बीच दूसरी बेगम वापस आ गई तो? यही तुम्हारा इम्तिहान होगा। क्या करो? वी कैन मेक अ प्ली। जब तक विरासत का फैसला ना हो, जायदाद पर कब्जा शाहिदा बेगम का हो, सारी जायदाद उनकी सुपुर्दगी में दे दी जाए। That's it. That's it. Okay. सोच शायद उस जमीन जायदाद के बारे में सोच उस महल के बारे में जहां से तुझे निकाल कर ईरान भेज दिया गया था, और जो उस महल में आई थी वो आज अस्पताल में पड़ी हुई, जिसकी गोद में तेरे मियां का बच्चा है, जो इस जमीन और जायदाद का वारिस है, मालिक है उस महल का, सब कुछ उसका है। आज सबकी किस्मत की तरह उस महल पे भी ताले पड़े हुए और जिसकी चाबी मेरे हाथ में है। एक शेर है, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, और आज मैं खुदा हूं शाहिदा, मैं, और मैं तुझसे पूछता हूं बता तेरी रजा क्या है। हम तो वही चाहेंगे कि महल में रहें। तो अपना अंगूठा और जबान काट कर मुझे दे दे, मैं जो कुछ कहूं वही तू कहे। जिन कागजों पे मैं कहूं उन्हीं पे तू अपना अंगूठा और दस्तखत करेगी। तो फिर हमारा क्या रहेगा? जब तक तू है शाहिदा तेरा रहेगा, और जब तू नहीं रहेगी तो मेरा और तेरे भतीजों का हो जाएगा। बोल मंजूर? हम एक बार उस महल को देख सकते हैं? नहीं, कोई नहीं देखेगा। उस महल में किसी के कदम नहीं पड़ेंगे। अगर उस महल में किसी के कदम पड़ेंगे तो मेरे, उस महल का सन्नाटा कोई तोड़ेगी तो मेरी आवाज, तू मेरे पीछे आएगी और मैं तेरे आगे चलूंगा शाहिदा। मैं तुझे जो सुझाऊंगा वो तू बोलेगी, क्योंकि जिस तोते में तेरा हक और महल की जान है वो मेरे हाथ में है। मैं जब तक चाहूं उसे जिंदा रख सकता हूं और जब चाहूं उसकी गर्दन में रोड़ सकता हूं। शाहिदा, तूने मेरी मां की कोख में पांव फैलाए हैं। तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। मैं धोखा दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन तुझे नहीं। इसीलिए तो तुझे इराक से बुलाया है। लेकिन जो कुछ मैं कहूंगा तुझे वही करना होगा। आप बहन की लाज रखेंगे तो हम आपकी लाज रखेंगे। ठीक है, चलो। सब्जवारी है? आदाबर जनाब, मैं शिराज अली बोल रहा हूँ। मेरी बहन आ गई है और मैंने उनसे कागजों पे दस्तखत करा लिए। हाँ, तो इस वक्त मैं बाहर जा रहा हूँ, आप वो कागजात ऑफिस में भिजवा दीजिए, वहां खालिद साहब मिलेंगे, वो देख लेंगे। ओके? बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी हाजिर हुआ।
ओके, खुदा हाफिज। इजाजत है? आइए आइए। आदाब। आदाब। सब्जौरी साहब चले गए? हाँ, वो मित्तल साहब के यहाँ गए हैं। अच्छा अच्छा। आप वो कागजात लाए? जी हाँ जी हाँ, ये लीजिए। हाँ ठीक है। आप 2-3 दिन में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाइए कि कुछ लोगों ने जबरदस्ती महल में घुसकर कब्जा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि राजा साहब तो मर चुके हैं, बेगम इराक में बस गई है और उनका कोई वारिस नहीं है। लेकिन ये सब किस लिए? विरासत का केस है, देर लगेगी। हम अदालत में अर्जी दे देंगे कि मुकदमे की सुनवाई फौरन की जाए। शाहिदा बेगम को जायदाद का कब्जा दे दिया जाए ताकि जायदाद दूसरों के हाथ जाने से बच जाए। ये बहुत जरूरी है। उनकी दूसरी बेगम कभी भी अस्पताल से लौट सकती है। जैसे भी हो, जब तक जायदाद का कब्जा न मिले वो अस्पताल से आने न पाए। ये शिराज अली जो सारा दिन माला फेरता रहता है ना, बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत पहुंची हुई। बेवक हक मार के लाखों की नहीं करोड़ों की जायदाद हड़पना चाहता है। तो हम लोग ये केस ना ले। हाँ, बात केस की नहीं है, बात फीस की है। भाई दफ्तर बनाने के लिए हमें जगह चाहिए और जगह में शिराज अली से मिल सकती है। कैसे? उसे कहिए राजा साहब का छोटा महल बतौर फीस के हमें किराए पे दे दे। वहां राजा साहब के ससुर रहते हैं, मुफ्त में, खाली कराना भी आसान है। वो तो मैं कह दूंगा। और हाँ, एक अहम बात और, ये केस अपनी फर्म के नाम पे मत लीजिए, किसी और वकील के नाम पे ले लीजिए। अरे भाई, राजा साहब की बेवा शमा मेरी बेटी की सबसे प्यारी सहेली है। उसे पता चलेगा, कहेगी इस केस को हाथ मत लगाओ। लेकिन शिराज अली ये बात क्यों मानने लगा? शिराज अली मानेगा, जरूर मानेगा। उसे कहिए मैं केस के पीछे हूं। ये मुश्किल तो मेरे लिए भी हो सकती है। अमिता मुझसे कहेगी तो मैं देख लूंगा। भाई अगर वो जिद्दी है तो हमें भी अपने फर्म का इंटरेस्ट देखना है। ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता। राइट, सो गो अहेड। ओके, ऑलराइट, बाय बाय, बाय बाय। बीबी, हैदराबाद के एक नवाब साहब उनका खानदान एक्सीडेंट होके यहाँ शरीक हुए क्या वो लोग आके? हाँ, बहुत बड़े राजा साहब हैं, मेरी शमा के शौहर। जाओ इन्हें डॉक्टर लुटांगर के पास ले जाओ। आदाब डॉक्टर साहब। बैठी बैठी। आदाब। डॉक्टर साहब, हम हैदराबाद से आए हुए हैं। हमारे दामाद और बेटी का एक्सीडेंट हुआ करते, वो लोग आज यहीं पे शरीक हैं। आप लोग शमा के माँ बाप हैं? जी। कैसी है मेरी बच्ची? वो ठीक है, लड़का हुआ है, वो भी ठीक है और इलाज भी जारी है। डॉक्टर साहब, वो लोग कहाँ हैं? खुदा के वास्ते हमको मिला दीजिए ना आप उनसे। देखिए, आप लोग इस वक्त उसे मिल नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। क्यों? क्या बात है डॉक्टर साहब? क्यों? हम अपनी बच्ची से क्यों नहीं मिल सकते? एक्सीडेंट की वजह से खून बहुत बहा है, टांके भी लगे हैं और उनकी जान बचाने के लिए बच्चे का ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ा है। इस वक्त उसे सेडेटिव पे रखा हुआ है और उनको अब तक ये भी नहीं बताया गया है कि उनके शौहर की मौत हो गई। देखिए, आपने हौसला रखिए।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।